तो नीतीश कुमार ने लगता है खुलकर अपने मन की बात कह दी है कि मोदी के खिलाफ। उन्होंने कहा कि 2024 के लिए सब एकजुट हो जाएं और एक साथ आ जाएं, एक मन से आएं। वाजपेयी जी की बात उन्होंने की। अटल जी के ज़माने में बहुत प्रेम हमको मिलता था, उसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं, लेकिन उसके बाद में जब हम गए तो वैसे हालात परिस्थितियां नहीं थी। और सबसे बड़ी बात कह तो ये रहे हैं, उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि मोदी जी पर हमको कुछ नहीं कहना है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि 2014 में जो आए वो 2024 के बाद रह पाएंगे क्या। तो खुलकर उन्होंने अपनी बात कह दी है। खुलकर ये वार जो है सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर है कि अब 24 के बाद का वो सोच लें और पूरे विपक्ष को वो एकजुट करेंगे। देवेंद्र, यह निश्चित तौर पर सौरभ, जिस दबी महत्वाकांक्षा की बात बार बार इस बार भी कही जा रही थी कि नीतीश कुमार ने ये जो फैसला लिया है वो आगे इसी रूप में देखते हैं। और जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि तेजस्वी यादव और आरजेडी को भी यही एश्योरेंस दिया गया है कि ये लगातार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। जैसे 2024 से पहले 6 से 8 महीने पहले फाइनल राउंड का कैंपेन शुरू होगा तो उस समय यह मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी आरजेडी को देंगे, तेजस्वी यादव को देंगे, और उसके बाद ये राष्ट्रीय राजनीति के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या ऐसा होना संभव हो पाएगा? क्योंकि नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि ममता बनर्जी को वो कैसे साधेंगे, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता जो कि अपने आप को लगातार प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या केसीआर, इन सारे नेताओं को वो कैसे साधेंगे। दूसरी चीज़ होगी कि इन नेताओं का भले ही आप एक साथ आ जाएं, लेकिन एक का दूसरे राज्य में कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे नीतीश कुमार की अगर बात करें तो बिहार में आप पॉपुलर लीडर हो सकते हैं, बंगाल में आपका कोई वजूद नहीं, इसलिए साथ आने का जो नेट रिजल्टेंट होना चाहिए वो कोई बहुत ज़्यादा होता दिखता नहीं है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि नैरेटिव के लिहाज से अपोजिशन की तरफ से एक मजबूत चेहरा मिला है जो कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बीजेपी की नीतियों को, बीजेपी की लाइन को लगातार काउंटर करने की कोशिश करेगा। देखिए, तो 2024 की अपनी महत्वाकांक्षाओं को एक तरह से दबी जबान में ही सही या उतने दबे शब्दों में ही सही, लेकिन जाहिर कर दिया है नीतीश कुमार ने। 2024 की बात बार बार की, 2-3 बार उन्होंने इस बात को दोहराया है कि 2014 में जो आए हैं वो 2024 के बाद रहेंगे नहीं रहेंगे ये नहीं जानते हैं। वाजपेयी जी की बात और थी, आज जो नेतृत्व है वो अलग किस्म का है बीजेपी का। और ये भी वो बार बार कह रहे हैं कि हम 2015 में जो जीते थे, हमारी सीटें देख लीजिए कितनी थी, 2020 में आ गए तो हमारी सीटें इनके साथ जाकर के कितनी घट गई। तो बीजेपी पर वार जरूर है, लेकिन एक बार भी स्पष्ट तौर पर कल से लेकर आज तक इस बार उन्होंने क्यों छोड़ा बीजेपी का साथ, खुलकर कोई आरोप नहीं लगाया नीतीश कुमार ने। जो उनकी पार्टी कह रही है वो नीतीश कुमार नहीं कह रहे हैं। नीतीश कुमार ने एक बार भी नहीं बोला कि हमारी पार्टी तोड़ने की कोशिश की। नीतीश कुमार ने एक बार भी नहीं बोला कि हमारे लोगों को खरीदने की कोशिश की जाती है। उनकी पार्टी कह रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी पर नीतीश कुमार ने बड़ा बयान जरूर दे दिया है कि जो 2014 में आए वो 2024 में क्या रहेंगे, हम रहें या न रहें, मोदी 2024 में नहीं रहेंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात, हम रहें या ना रहें, लेकिन मोदी 2024 पर नहीं रहेंगे। तो ये खुलकर नीतीश कुमार ने कह दिया है कि अब जो लड़ाई है उनकी, वो अब बिहार से आगे चलेंगी। वो अब आगे, कल भी उन्होंने कहा था, और राज्यों में भी देखेंगे हमें क्या करना है। अब वो विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 2024 में सब मिलकर लड़े नरेंद्र मोदी के खिलाफ। 2025 तक नहीं रहेंगे। अब हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, उनको जो मन में आता है बोले, लेकिन इतना जान लीजिए कि 2014 में अब नहीं रहेंगे। यहाँ भी 2025 तक नहीं रहेंगे। अब हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, उनको जो मन में आता है बोले, लेकिन इतना जान लीजिए कि 2000 यहाँ भी 2025 क्या रहेंगे, वो है ही। हमारे पार्टी के सब लोगों से पूछिए, जो अप्रोच था जिनके साथ थे, उनके साथ जो अप्रोच था, आप सोच न लीजिए भाई, 3 में 2 अलगे न हो गए। तो जो उनका व्यवहार और जो कुछ भी चुनाव में जो अप्रोच था, अपने दल के सब लोगों को ये फीलिंग है कि ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। हम लोगों के लोगों ने उनको सपोर्ट किया और उनकी तरफ से जेडीयू को हराने ही की सब बात हो गई। सबसे पूछिए, हम तो तब तक कुछ नहीं, हम तो चाहते भी नहीं थे बनना, लेकिन हमको लोगों के मान लिया। लेकिन अब जो पार्टी के सब लोगों से बात होती रही, सबके मन में था नहीं, तब फिर हम लोग चले गए अपना पुरानी जगह पर। अब ठीक है। सर, वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या अंतर है? क्या वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या अंतर है? मोदी जी के बीजेपी में क्या अंतर है? साहब, आप बोल रहे हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उस समय जो हम सब लोग गए जौहर साहब के नेतृत्व में, और कितना प्रेम करते थे और कितना मानते थे, वो हम कभी भूल सकते हैं?
उस समय की बात देखिए, उस समय की बात ही दूसरी है। मोदी जी और बाद में जो कुछ भी हुआ है, मैं आप समझ लीजिए, उस समय जो उन्होंने श्रद्धेय अटल जी का और उस समय के सब लोगों का जो प्रेम था, उस चीज को हम कभी भूल सकते कितना अच्छा था। लेकिन बाद में फिर सुन तो लीजिए, अब बाद में फिर गए और इसके बाद जो कुछ भी होता रहा तो हमारे दल के लोगों को कुछ नहीं। एक आदमी को हम जिम्मा दे दिए और फिर उसी आदमी के बारे में सबसे पूछिए पार्टी के तरफ रहने के बजाय कहीं और दिमाग चले। मोदी जी क्या ना हमको देखिए, हमको किन्हीं पर कुछ नहीं कहना है, सर जो कुछ भी 2024 करना। में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप। नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, आपके कार्यकर्ता लेकिन इतना कह तो रहे हैं। जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना समझ। नरेंद्र मोदी जी को रोकेंगे 24 में। वो है ही, हमारे पार्टी के सब लोगों से पूछिए, जो अप्रोच था जिनके साथ थे, उनके साथ जो अप्रोच था, आप सोच न लीजिए भाई, 3 में 2 अलगे न हो गए। तो जो उनका व्यवहार और जो कुछ भी चुनाव में जो अप्रोच था, अपने दल के सब लोगों को ये फीलिंग है कि ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। हम लोगों के लोगों ने उनको सपोर्ट किया और उनकी तरफ से जेडीयू को हराने ही की सब बात हो गई। सबसे पूछिए, हम तो तब तक कुछ नहीं, हम तो चाहते भी नहीं थे बनना, लेकिन हमको लोगों के मान लिया। लेकिन अब जो पार्टी के सब लोगों से बात होती रही, सबके मन में था नहीं, तब फिर हम लोग चले गए अपना पुरानी जगह पर। अब ठीक है। सर, वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या अंतर है? क्या वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या अंतर है? मोदी जी के बीजेपी में क्या आप अंतर है? साहब, आप बोल रहे हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उस समय जो हम सब लोग गए जौहर साहब के नेतृत्व में, और कितना प्रेम करते थे और कितना मैंने मानते थे, वो हम कभी भूल सकते हैं? उस समय की बात देखिए, उस समय की बात ही दूसरी है। मोदी जी और बाद में जो कुछ भी हुआ है, आप समझ लीजिए, उस समय जो उन्होंने श्रद्धेय अटल जी का और उस समय के सब लोगों का जो प्रेम था, उस चीज को हम कभी भूल सकते कितना अच्छा था। लेकिन बाद में फिर सुन तो लीजिए, अब बाद में फिर गए और इसके बाद जो कुछ भी होता रहा तो हमारे दल के लोगों को कुछ नहीं। एक आदमी को हम जिम्मा दे दिए और फिर उसी आदमी के बारे में सबसे पूछिए पार्टी के तरफ रहने के बजाय कहीं और दिमाग चले। मोदी जी क्या ना हमको देखिए, हमको किन्हीं पर कुछ नहीं कहना है, सर जो कुछ भी 2024 में करना। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप। नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, आपके कार्यकर्ता लेकिन कह इतना रहे तो हैं। जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना समझ। नरेंद्र मोदी जी सर 2024 में करना। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप। नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, आपके कार्यकर्ता लेकिन कह इतना रहे तो हैं। जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना समझ। नरेंद्र मोदी जी सर 2024 में करना। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप। नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, आपके कार्यकर्ता लेकिन कह इतना रहे तो हैं। जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना समझ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।